अभी मैंने एक सेमिनार को अटेंड किया जो आईसीएसई, आईएससी और सीबीएसई को लेकर दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेमिनार था। मैं ऑफलाइन सेमिनार में गया था, जहां पर कि डिस्कशन हुआ कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आखिर ये बोर्ड क्या चाहते हैं जो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा रहे हैं। जैसे सीआईएससी, आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। इसी तरह से सीबीएसई सिलेबस प्रिपेयर करती है और बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है, जबकि एनसीईआरटी बुक को पब्लिश करती है। तो आखिर ये बोर्ड क्या चाहते हैं, इसको लेकर देश भर के करीब 1200 से ज्यादा बहुत बड़े स्टीम और एफिलिएटेड आईसीएसई एंड सीबीएसई के प्रिंसिपलों ने भाग लिया था, जहां पर कि एज पॉइंट एज इट इज बहुत सारे पब्लिशर्स भी आए थे और मैं वहां पर भाग लिया। तो मेन पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जामिनेशन में नर्वस हो जाते हैं या जो 6 महीने से 5 महीने का इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम बचा होता है, उसमें क्या करें आखिर स्टूडेंट। तो पॉइंट वाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला है कि स्टूडेंट को एग्जामिनेशन के पैटर्न और मार्किंग स्कीम को लेकर काफी हद तक क्लियर होने होंगे, क्योंकि जैसे जैसे उनके अपने सिचुएशन रहेंगे और उन्हें कुछ भी पता चलेगा कि क्या मार्किंग स्कीम है, क्या प्रिपरेशन के तरीके हैं, सैंपल पेपर क्या है, टेक्स्ट बुक में उनके अपने प्रिपरेशन क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, तब जाकर उनके पहले स्टेप पूरे होंगे। यानी स्टूडेंट को अपने एग्जामिनेशन का पैटर्न समझना होगा, सीआईएससी के अंतर्गत आईसीएसई, आईएससी और सीबीएसई के लिए भी, और मार्किंग स्कीम को भी समझना होगा। मैं अभी बायोलॉजी का मार्किंग स्कीम दिखला दे रहा हूं स्क्रीन पर। इसी के बाद जो दूसरी बात उठ रही है कि क्वेश्चन मोटे तौर पर अब कैसे पूछे जा रहे हैं, तो यहां पर देख रहे हैं कि 3 तरह के क्वेश्चन को दोनों बोर्ड सीआईएससी और सीबीएसई, खास करके आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th ध्यान दे रहा है कि 6 नंबर के क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले आ जाएंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले आ जाएंगे और 4 मार्क्स के क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले। ये ऑन एन एवरेज एक सम निकाला गया है। तो इसमें आपको वर्क करने 20% सिलेबस तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए रिजर्व करने के बाद 20% मार्क्स यानी कि 16 मार्क्स उसी में होंगे ऑब्जेक्टिव वाले में, जिस पर मैं अलग डिस्कशन कर चुका हूं। सो यहाँ पर बताया गया है कि प्रिपेयर 80% ऑफ रिजल्ट एंड ओनली 20% ऑफ एफर्ट्स। आप 20% एफर्ट लगाएंगे, 80% मार्क्स प्राप्त करेंगे। यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, बोर्ड के पैटर्न को देख लेते हैं, इसीलिए मैं लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन पैटर्न दिखलाता रहा हूं या बताता रहा हूं कि आप जो जब भी परिचित होना चाहेंगे तो लास्ट 10 ईयर्स साइंस स्ट्रीम है आईएससी के लिए या आईसीएसई के लिए है, इनको ध्यान जरूर दें क्योंकि ये क्रूशियल होते हैं और इनके आधार पर आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न तय होंगे। फिर स्टडी द हाईलाइटेड टॉपिक। अब हाईलाइटेड टॉपिक जैसे कि मोस्ट इसेंशियल टॉपिक हो गया, मान लिया जाए मैंने देख लिया फिजिक्स में, तो सबसे इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड टॉपिक को हम लोग देखते हैं और इसके बाद यदि स्टडी करते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इस बात को ध्यान में रखना है क्योंकि आप स्टडी करें 20% मार्क्स गेट करेंगे 80%। इसके बाद सॉल्व द सैंपल पेपर। आप सैंपल पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी तो मैंने ये मंगाया ही है, पढ़ूंगा देखूंगा और 2-3 पब्लिकेशन के भी हैं। तो इसके बाद बताऊंगा कि सैंपल पेपर चाहे आप आईसीएसई के हो, आईएससी के हो, सीबीएसई के हो, इसको आप सॉल्व करेंगे ही करेंगे। इसके बाद है कि एग्जामिनेशन से पहले किसी तरह से हेडेक नहीं लेने हैं, आपको जम करके पढ़ने। ये सब तो एग्जामिनेशन के पहले का टिप्स है, लेकिन 5 से 6 महीने बचे हो तब क्या करेंगे, और उसके साथ ही जब आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को तो ध्यान दें कि मोस्टली टू द पॉइंट पढ़ें। इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैंने उस सेमिनार के इंपॉर्टेंट ब्लूप्रिंट से आपको दी है। मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल।